गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। जस्ट हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या देखेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आया और टोटल 7 कैटेगरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को बांटा गया है, 7 टाइप में बांटा गया है। ठीक, कैसे बोलोगे? सबसे पहला सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या कहता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे एट ए टाइम कोई एक ही यूजर बैठ के काम कर सके। दिस इज कॉल्ड ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन ए कंप्यूटर एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल MS DOS जो था आपका, या MS विंडोज, एट ए टाइम कोई एक ही यूजर उस पर काम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा आया आपका मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एट ए टाइम एक से ज्यादा यूजर, एक से ज्यादा पर्सन बैठ के काम कर सके। तो ऐसा कैसे होगा? आप कहेंगे भाई एक ही कंप्यूटर पे 5 आदमी कैसे बैठ जाए? तो ये सर्वर सिस्टम होता है, सर्वर इन्वायरमेंट में होता है। एक सर्वर पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है और उससे जितने सारे क्लाइंट्स जुड़े होते हैं, सारे क्लाइंट्स सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करते हैं। सारे क्लाइंट्स सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करते रहते हैं। ये आपका, ये कहलाता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, क्या कहता है मल्टी यूजर में? कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ए नंबर ऑफ यूजर्स वर्क टुगेदर ऑन ए सिंगल कंप्यूटर और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। बेस्ट एग्जांपल इज यूनिक्स, लाइनेक्स, और आजकल विंडोज XP सर्वर भी आया है, विंडोज 2000 सर्वर आया है, विंडोज 7 का सर्वर आया है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एट ए टाइम सर्वर क्या होता है, एक सिस्टम पर होता है और वहां पे मोर देन वन यूजर बैठ के काम करते रहते हैं। ठीक, तो ये आपका था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आया हमारा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो देखिए क्या है। सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एट ए टाइम को एक ही काम हो सके। दिस इज कॉल्ड सिंगल टास्किंग। टास्क मतलब वर्क। क्या कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच कैन बी एग्जीक्यूट ए सिंगल जॉब एट ए टाइम, मतलब जहां पर एट ए टाइम कोई एक ही वर्क हो सके। और इस बेस्ट एग्जांपल क्या था? MS DOS। उस समय कोई एक ही काम होता रहता था। आजकल देख रहे हैं, आजकल हमारा विंडोज जो है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आगे हम आपसे डील करते हैं। कि अगला है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा वर्क हो सके। जैसे आजकल का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखते हैं, विंडोज XP पे बैठते हैं, 7 पे बैठते हैं, 8 पे बैठते हैं, 10 पे बैठते हैं। वहां पर क्या होता है भाई? वर्ड भी खोल लिए, एक्सेल भी खोल लिए, गाना भी सुन रहे हैं, फिल्म भी देख रहे हैं, नेट भी चल रहा है, फाइल भी कॉपी हो रहा है, सारा काम एट ए टाइम हो सकता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी तक हमने क्या बताया आपको? सिंगल यूजर ऐसा जिस पर कोई एक ही यूजर काम बैठ सके, क्लियरली है। मल्टी यूजर जहां पर एक से ज्यादा यूजर बैठ सके, जो सर्वर बेस्ड एनवायरनमेंट में होता है। सिंगल टास्किंग मतलब एट ए टाइम कोई एक ही काम हो सके। और मल्टीटास्किंग जहां पर एक से ज्यादा काम हमारा हो सके। ये आपका क्या था? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा जितने सारे, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने सारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा मल्टीटास्किंग है, इसलिए अलग अलग यूजर बैठेगा तो अलग अलग काम करेगा सब। अब अगला है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
दैट इट इज द फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। हमारे कंप्यूटर की दुनिया में जो सबसे फास्टेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वही क्या है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशली ये कहां यूज होता है? ये स्पेशली यूज होता है हमारा सुपर कंप्यूटर पर, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर, जहां पर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की नीड है। वैसे जगह हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ठीक, से फ्लाइट कंट्रोल, रॉकेट लॉन्चिंग, ऐसे सारे जगह पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूज होता है वो क्या है? दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, कहा ही जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहा जाता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग ए यूजर कमांड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। यूजर कमांड को काफी कम समय में रिस्पॉन्स कर देता है। such an operating system is more commonly used in chemical industry for processing, control and scientific processing like airplane control, space vehicle control और ये सब। और स्पेशली ये कहाँ स्टोर होता है? स्टोर ऑन सुपर कंप्यूटर। ये था हमारा कौन सी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जानिए क्या होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है? एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे नेटवर्क की फैसिलिटी, जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्फत हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सके, जोड़ सके। आजकल देख रहे हैं नेटवर्किंग का कंसेप्ट है, लैन वैन मैन, ये सब आप पढ़े होइएगा। तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा हो जो कि हमको नेटवर्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हो, जहां पर हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या करता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स। मतलब कई कंप्यूटर को आपस में हम कनेक्ट कर सकें। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेशंस एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शंस। सम एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोवेल नेटवेयर, कोई समय था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी, और आजकल तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इजीली कनेक्शन की फैसिलिटी दे रही है। ठीक, अब अगला है डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जानिए क्या है? साथ में लास्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? कहता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर कनेक्शन तो हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। मतलब सारा का सारा प्रोसेसिंग का वर्क सर्वर पर न हो। अगर सारा का सारा प्रोसेसिंग का वर्क सर्वर पर न हो, प्रोसेसिंग वर्क आपस में बढ़ जाए, प्रोसेसिंग वर्क आपस में डिफर हो जाए, ये आपका होता है। जनरली एक सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट होता है। सर्वर बेस्ड इन्वायरमेंट में क्या होता है? जितने सारे कनेक्टेड सिस्टम है, सारे का टोटल प्रोसेसिंग कहाँ होगा? सर्वर पर होगा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सारा का सारा वर्क सर्वर पर नहीं होगा। जितने सारे कनेक्टेड सिस्टम है सब में अपना अपना प्रोसेसर लगा हुआ है और सारा प्रोसेसर अपना अपना प्रोसेसिंग का वर्क करता है। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हम पढ़ के सुनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है कि ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर। मतलब सब अपना अपना काम कर रहा है फ्रॉम द यूजर। दैट इज द यूजर रिमेन्स अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट मेनी कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रोसेस द डेटा। मतलब सारे कंप्यूटर, सारे यूजर्स अपना अपना डेटा को प्रोसेस कर सकता है। ऑल दीज कंप्यूटर्स में बी लोकेटेड एट मेनी प्लेसेस, जो कि अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर होंगे वो अराउंड द ग्लोब, मतलब ऑल वर्ल्ड में कहीं भी। ऑल दीज कंप्यूटर्स वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर। सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से काम करेगा जो कि नेटवर्किंग के मार्फत होगा। प्रोसेसेस एंड सिस्टम रिसोर्सेज आर मैनेज्ड ग्लोबली एंड कंट्रोल फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन। सब जो है, जो भी रिसोर्सेज है सब ग्लोबली कंट्रोल हो रहा है। सब अपने अपने जगह से सारा का सारा कंट्रोलिंग का काम होता है। तो ये आपका होता है दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास टोटल कितना ऑपरेटिंग सिस्टम है?
टोटल 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, रट जाना है, याद कर जाना है। सबसे पहला आप अपने से बना के लिख सकते हैं, कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको नोट्स की, आप खुद से बनाने का कोशिश करिए, खुद से लिखने का प्रयास करिए। सबसे पहला सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एट ए टाइम को एक यूजर काम कर सकता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एट ए टाइम को एक ही काम हो सके, दिस इज सिंगल टास्किंग, और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर एक से ज्यादा काम हो सके। उसके बाद आगे बढ़े तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर कहां पर सुपर कंप्यूटर्स वगैरह पर लोड होता है, जो कि विद इन सर्टेन डेडलाइन कहा जाता है, इसलिए टर्म यूज होता है विद इन सर्टेन डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या, एक आदमी को मरने में कितना समय लगता है, एक आदमी को मरने में कितना समय लगता है, प्राण छूटने में पता ही नहीं चलता, तो कहता है विद इन सर्टेन डेडलाइन ये काम कर जाए, वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा होता है, दिस इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं दिस इज द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कई सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, वो हमारा कहलाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये बताता है कि कनेक्टेड तो होगा, नेटवर्क होगा तभी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कनेक्टेड होगा, लेकिन कनेक्टेड होने के साथ साथ सारे अलग अलग सिस्टम जितने सारे ग्लोबली हैं वह सब अपना अपना कंट्रोलिंग कर रहा है, सारे जगह अपना अपना प्रोसेस हो रहा है। अगर आवश्यकता होगा तो एक दूसरे में फाइल ट्रांसफर कर सकता है, डेटा का ट्रांसफर कर सकता है, और सब अपना अपना काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि सारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क क्या है, बटा हुआ है, वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और यही डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास 7 टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये हम थोड़ा सा इसी से हम आपको वीडियो दे देते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा 7 टाइप का डिटेल। और इधर का जो पार्ट है यहां तक। ठीक, इसका हम फोटो भी आपको शेयर कर देते हैं।